झांसी में दुकानों में भीषण आग, लाखों का नुकसान, व्यापारी सदमे में। झांसी में दुकानों में भीषण आग, लाखों का नुकसान, व्यापारी सदमे में। सीसीटीवी फुटेज से खुला राज, संदिग्ध की तलाश में जुटी है पुलिस। भूपेंद्र सिंह की एसएसपी से गुहार है, मेहनत की कमाई जल गई, न्याय चाहिए। व्यापारियों का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा प्रदर्शन। झांसी प्रेमनगर थाना क्षेत्र। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा नगर निवासी भूपेंद्र सिंह के लिए 28 और 29 जनवरी की मध्य रात्रि एक डरावनी याद बन गई। कस्तूरबा मार्केट में स्थित उनकी 3 दुकानों में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इस हादसे ने न केवल भूपेंद्र सिंह को आर्थिक झटका दिया, बल्कि इलाके के व्यापारियों में भी डर का माहौल पैदा कर दिया। कैसे हुआ हादसा, दुकानों में आग लगने का रहस्य। 28 जनवरी की रात करीब 9 बजे भूपेंद्र सिंह ने रोजाना की तरह अपनी दुकान के लाइट और अन्य उपकरण बंद किए। अगली सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनकी दुकानों में भीषण आग लग चुकी है। जब उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति देखी तो उनका दिल दहल गया। आग इतनी भयानक थी कि फर्नीचर, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पूरी तरह से खाक हो चुके थे। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना को नकार दिया गया, क्योंकि बिजली की सप्लाई रात में ही बंद कर दी गई थी। आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और अग्निशमन दल के पहुंचने तक सब कुछ जलकर खाक हो गया। सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज। भूपेंद्र सिंह ने जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। सुबह करीब 4:30 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति उनकी दुकान के चबूतरे पर चढ़ता दिखाई दिया। यह व्यक्ति लगभग 5 मिनट तक दुकान के शटर के पास कुछ करता नजर आया, फिर चुपचाप उतरकर चला गया। फुटेज देखकर साफ लग रहा था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश थी। संदिग्ध के चेहरे पर मास्क था, जिससे पहचानना मुश्किल हो रही है, लेकिन पुलिस तकनीकी सहायता से जांच कर रही है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अगर यह आगजनी सुनियोजित थी तो हमें और भी सतर्क रहने की जरूरत है। एसएसपी कार्यालय में गुहार, न्याय चाहिए। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे भूपेंद्र सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना का ब्यौरा देते हुए एक शिकायती पत्र और सीसीटीवी फुटेज एसएसपी को सौंपे। उनकी मांग थी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज किया जाए और दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। भूपेंद्र सिंह का कहना था कि मेरी मेहनत की कमाई जलकर खाक हो गई। मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले और आरोपी को सख्त सजा दी जाए। अगर प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। कस्तूरबा मार्केट के न्याय। व्यापारियों की इस घटना के बाद गहरा आक्रोश देखने को मिला। एक दुकानदार ने कहा कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज भूपेंद्र जी की दुकान जली है, कल किसी और की भी जल सकती है। हम बाजार में सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हैं। व्यापारियों ने बाजार में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और रात में गश्त बढ़ाने की अपील की है। कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर अतिरिक्त ताले लगाने शुरू कर दिए हैं। प्रेमनगर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच तेजी से चल रही है। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस आसपास के इलाकों में भी जांच कर रही है और कहीं ये किसी साजिश या किसी फिरौती से जुड़ा मामला तो नहीं। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और कई संदिग्धों के मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस रहस्य का पर्दा उठेगा। इस घटना में बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था को कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बाजार में इतनी बड़ी आग कैसे लग गई? यह एक महज एक चोरी की कोशिश की थी जो आगजनी में बदल गई, या फिर किसी सोची समझी साजिश? इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से बाजार में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई है। कई बार रात में पुलिस गश्त नहीं करती, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। प्रशासन को इस दिशा में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। कस्तूरबा मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पर उतरेंगे। यह केवल भूपेंद्र सिंह का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे व्यापार समुदाय के लिए खतरे की घंटी है। प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। हम चाहते हैं कि बाजार में पुलिस चौकी बनाई जाए और रात के समय नियमित गश्त हो। उन्होंने आगे कहा कि अगर प्रशासन ने
48 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी बाजार बंद कर प्रदर्शन करेंगे। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी सहमे हुए हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा है कि हम रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं। अगर बाजार में आग लग सकती है तो हमारे घर भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। वहीं एक अन्य व्यापारी ने कहा कि हमने पहले भी प्रशासन से कई बार शिकायत की थी कि बाजार के पास अंधेरा रहता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर समय रहते लाइट लगवा दी जाती तो शायद यह घटना टल सकती थी। कई लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने समय रहते जरूरी कदम उठाए होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आग बुझाने में देरी से नुकसान और ज्यादा बढ़ गया। दमकल विभाग को भी मौके पर पहुंचने में समय लगा, जिसके चलते आग में विकराल रूप धारण कर लिया। भूपेंद्र सिंह ने इस लड़ाई में एक बार फिर सवाल उठाया है कि छोटे व्यापारियों की सुरक्षा आखिर कब सुरक्षित होगी। जब तक आरोपी को पकड़कर कानून के हवाले नहीं किया जाता तब तक इस मामले की गूंज बाजार से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक सुनाई देती रहेगी। भूपेंद्र सिंह और कस्तूरबा मार्केट के व्यापारी अब केवल एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कब मिलेगा न्याय। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जी भूपेंद्र सिंह जी, मैं झांसी से नगरा थाना प्रेम नगर का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि अभी 29 जनवरी को मेरी किसी दुकान में एक अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिससे कि मेरा 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है। और ये बंदा फुटेज में चिन्हित हो रहा है, लेकिन पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई नहीं कर रही है। आज उस चीज को महीना भर होने वाला है, सिर्फ मुझे एक आश्वासन ही मिल रहा है कि विवेचना चल रही है। और 2022 में भी मेरे साथ लगभग अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए, तब भी किसी व्यक्ति ने तब ये मान रहे थे कि शॉर्ट सर्किट से एक हादसा हुआ है, दुकान पे आग लगी थी। पर ये इस बार जो फुटेज देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने ही 2022 में भी मेरी दुकान पे आग लगाई है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं आगे कैसे व्यापार कर पाऊंगा। आपकी क्या कोई रंजिश थी क्या किसी से? नहीं, मेरी किसी भी प्रकार से किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना ही मेरे फादर के टाइम से कोई रंजिश किसी से चल रही है। और एक व्यापारी आदमी कहाँ किसी से लड़ पाता है भाई साहब। कौन व्यक्ति है, क्या नाम है? नहीं, हम जानते नहीं है, वही अज्ञात है जो आग लगा रहा है। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि पुलिस इस पे कार्रवाई करे और जल्द से जल्द इसे पकड़े, ताकि मैं दोबारा से उस काम कर सकूं। नहीं तो मैं यहाँ से पलायन करना पड़ जाएगा। आज 25-30 लाख का आज नुकसान है, पिछले 2 साल पहले 25-30 लाख का नुकसान हुआ है। तो ऐसे ही थोड़ी मैं काम कर पाऊंगा ऐसे जगह पे, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा। पुलिस कहती है कि मुंह ढका हुआ है, मुंह ढका होने से क्या किसी का कोई मर्डर कर देगा तो पकड़ा नहीं जाएगा क्या कोई? ये जब सीसीटीवी नहीं थे तब क्या आप अपराधी नहीं पकड़ पाते थे? पुलिस चाहे अगर अपने पुलिस उस पे आए तो वो पकड़ सकती है, मुझे इतना पता है। आज कहाँ से क्या किया? आज मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जल्द से जल्द उस अपराधी को पकड़ा जाए, ताकि वो इस प्रकार की घटना मेरे संग या अन्य किसी के संग ना कर सके।